हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार जब आंकड़े जारी नहीं कर रही है तो जो संस्थाएं आंकड़े जारी करना चाहती है उस पर कुदृष्टि क्यों बनी हुई है गवर्नमेंट की? क्या लोगों को एक डेमोक्रेटिक सेटअप में देश के अंदर क्या हो रहा है, किस प्रकार की इनकम गैप बढ़ रही है या किस प्रकार की परिस्थितियों के बीच एक नए तरह के समाज का निर्माण हो रहा है, क्या उसके बारे में लोगों को जानने का हक नहीं है? माजरा क्या है पूरा? अभिषेक, ये रिजीम बिल्कुल अलग किस्म की है। हम्म, इसको कोई भी अपने खिलाफ जो आवाज उठती है उसको वो जी, किसी न किसी बहाने वो दबाएगी। ये इसका एक मूल सत्य है जो गवर्नेंस का मॉडल मोदी का है। कोई भी आवाज आप उठाइए, उसे दबाने का हर जुगाड़ किया जाएगा। लेकिन हम्म, आप आवाज दबाते दबाते विदेश की संस्थाओं पे पहुंच गए। ग्रेटा थनबर्ग, वो बच्ची, जी, जब वो कहती है कि यहाँ किसानों का आंदोलन हो रहा है और सरकार गलत कर रही है, तो उसको भी कहा जाता है ये भारत के खिलाफ एक साजिश में हम्म, शामिल है। उसको भी छोड़िए, आप किसको किसको रोकेंगे? ऑक्सफार्म करता क्या है? जी, ऑक्सफार्म का एक ही काम है कि दुनिया में हम्म, तमाम जो देश हैं उनमें जो इकोनॉमिक मॉडल है उसमें जो गरीब अमीर की खाई होती है हम्म, ये उसको दर्शाता है। और हर बार जब इसकी रिपोर्ट आती है ठीक उसी दिन आती है जब हम्म, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हम्म, का सम्मेलन होता है देवोस में। अब की बात देवोस में जी, हुआ था ठीक उसी दिन, ताकि दुनिया के जो सरकारें हैं वो समझ सके कि तुम्हारी इकोनॉमिक मॉडल की गलती क्या है। हम्म, अब इसी रिपोर्ट में जिसको लेके अचानक सरकार को इतना ऐतराज हुआ कि ऑक्सफार्म के खिलाफ, और हकीकत ये था कि ऑक्सफार्म ने जो पेमेंट किया है वो कह रहे हैं उनके कर्मचारी के थ्रू हुआ, और पेमेंट उन्होंने क्या सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जी, नाम की सीपीआर, जो भारत की संस्था है उसको पेमेंट किया। और क्यों किया था? असली बात यह है कि सर्वे कौन करेगा? कंट्री वाइड जो सर्वे होते हैं वो कौन करेगा? इसी तरह की संस्थाएं करेंगी जो बहुत जी, भारत की मकबूल संस्था है। और हम्म, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के बारे में हम, मतलब आज हमें 30 साल हो गया जानते हुए, तो जी, हम उस संस्था की गरिमा जानते हैं, तो उसको वो पेमेंट करते हैं। लेकिन आपको कोई बहाना चाहिए। जब हम्म, ऑक्सफार्म, आप छोड़िए इसको, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जैसे ही इसकी रिपोर्ट आई और बताया गया कि भारत की क्या भयावह स्थिति है, हम्म, वो 4 पैरामीटर पर लेते हैं, इस बार उन्होंने 2 पैरामीटर और कर दिए थे। लेकिन पैरामीटर क्या है? भारत में स्टंटिंग, बच्चे नाटे हो रहे हैं कुपोषण की वजह से, जी, नरिशमेंट इनका प्रॉपर नहीं हो रहा है। 4 पैरामीटर्स होते हैं। तीसरा, वेस्टिंग, बच्चे दुबले हो रहे हैं अपनी आयु के हिसाब से। और चौथा है मॉर्टेलिटी रेट। जी, आप सोचिए इसमें ये कितना सिंपल सा है, और ये आंकड़े भारत सरकार के हैं। हम्म, तब तो आपको अपनी सरकार को ही बंद करना पड़ेगा। एनएचएफएस 5th राउंड का आंकड़ा है कि भारत के 80% बच्चे, ध्यान रखिएगा 80%, जी, मिनिमम एक्सेप्टेबल न्यूट्रिशन लेवल, उनको उनको पोषण मिनिमम जो स्वीकार्य लेवल है वहां तक पोषण नहीं मिल रहा है। 8 साल हम्म, हो गए आपकी सरकार को। तो इशू ये नहीं है कि ऑक्सफार्म को उन्होंने किसी बहाने पकड़ लिया। हम्म, बीबीसी अचानक गुनाह किया उसने। बीबीसी ने गुनाह कर दिया कि मोदी जी के 2002 के दंगों की सही तस्वीर लाई। तो हम्म, वहां पे आपको ऐतराज हुआ, आपने छापा डलवा दिया और कहा साहब कुछ फकरा फकरा में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में कुछ गड़बड़ी किया है। जी, इसी तरह यहां पे भी आपने यही किया, ताकि अब इनको इस खतरा क्या है जो आज होम मिनिस्ट्री ने कहा है, उसमें कह रहे साहब मुझे अंदेशा है कि ये विदेशी संस्थाओं से हमारे ऊपर दबाव डलवाएंगे कि इनको हम्म, फिर से रिलीव कर दिया जाए। और किससे दबाव डलवाएंगे जरा सा गौर कीजिएगा। आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, जरा सोचिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट से, मतलब यूएस का विदेश जी, मंत्रालय से, यूरोपियन यूनियन से, इन लोगों से ये दबाव। जरा सोचिए कि अगर ये संस्था इतनी मकबूल है कि इतने हम्म, लोग उसके लिए पीछे खड़े हैं,
तो मोदी जी देश में आपकी इमेज क्या रहेगी? जी इतनी संस्थाएं कह रही है कि नहीं आप गलत कर रहे हैं और आप उसको लाइसेंस दी, उसको रिन्यू कीजिए। नहीं सर, लेकिन एक अगर चीज आप देखिए ना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहूंगा। ये ऑक्सफैम इंडिया है, ऑक्सफैम के जो दूसरे देशों में काम करने वाले इससे जुड़े हुए एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑक्सफैम के बैनर तले काम करते हैं, वो वहां की सरकारों की भी कमियां उजागर करते हैं, लेकिन मैंने कहीं नहीं मैंने सुना कि आपसे उनको बैन शुरू में किया ही जाता कहा हो। मैंने आपसे शुरू में ही कहा कि हम्म, ऑक्सफैम ऑक्सफैम पूरे दुनिया के देशों का उजागर करता है जी और इसी पे पॉलिसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डिस्कस होता है, तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट को लेकर डिस्कस होता है। और जी ऑक्सफैम ने कहा क्या है, जरा गौर कीजिएगा। ऑक्सफैम ने कहा है कि पूरी दुनिया, ऑक्सफैम ने कोई साधारण काम नहीं किया है, और इस रिपोर्ट हम्म, का शीर्षक जानते हैं क्या है? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। जी और पूरी दुनिया के लिए कहा है। हम्म, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आपको याद होगा, जी जो जो कहा गया था जी पॉपुलेशन को लेके। लेकिन हम्म, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो उस समय कहा गया था, उससे हटके इसने कहा है कि आज जिंदा वही रहेगा जो अमीर है। और इसको हम्म, उन्होंने कहा क्या, इस पूरे को अगर आप देखें तो आंखें फट जाती हैं जिस तरह उन्होंने हकीकत बताई है। इस हकीकत का, और ये बताया है कि 25 वर्षों में पहली बार हुआ है कि जो वेल्थ, एक्सट्रीम पॉवर्टी और एक्सट्रीम प्रॉस्पेरिटी जी दोनों भयंकर हुई हैं, कि एक्सट्रीम पॉवर्टी भी बढ़ी है, एक्सट्रीम वेल्थ भी बढ़ा है। और आगे ये उसने कहा है कि भारत का एक नमूना सुनिए। भारत के बारे में उसने कहा है कि यहां जो अमीर, कोरोना के बाद की इकोनॉमिक मॉडल आप देखें कि कोरोना के जी बाद हर मिनट पे जो हम्म, ऊपर का 1% है, उसकी पूंजी हर मिनट 2.5 करोड़ रुपए बढ़ रही थी। हम्म, जरा गौर कीजिएगा, हर मिनट 2.5 करोड़ बढ़ रही थी, और इसमें 1.5 करोड़ अंबानी का था। दूसरा 1 करोड़ आप समझ सकते हैं किसका होगा। जी जब ये रिपोर्ट दिया उसने, और ये रिपोर्ट फैक्ट है, मतलब ये आंकड़ों पे है, आप ही के आंकड़ों पे है ये, क्योंकि इस पे कोई सर्वे थोड़ी होता है, ये तो फैक्चुअल स्टेटस की रिपोर्ट है ना। तो ऑक्सफैम ने कहा कि भारत में बॉटम, नीचे का जो 50% है, उसके पास देश का सिर्फ 3% पूंजी है। जो संपत्ति है वो 3% है 50% के पास, और 1% के पास 40.5% है। मोदी जी को ये तकलीफ इस बात से भी होगी क्योंकि वो तो अपने को बैकवर्ड, गरीबों का मसीहा, तमाम चीजें बताते हैं। तो जब कहा जाता है कि अरे नहीं तुम्हारे मॉडल, और भारत में एक चीज बहुत जनता बुरी मानती है कि गरीब गरीब होता जाए, अमीर बढ़ता जाए, क्योंकि सताया हुआ इतने सालों से, इतने दशकों से है। तो जब उसको ये पता लगता है कि अमीर बढ़ता जा रहा है, उसको अपनी गरीबी से ज्यादा अमीर के बढ़ने की चिंता है। और जब ये रिपोर्ट दिखाई गई, और ये दुनिया के बारे में भी था, ये सिर्फ इतना ही नहीं है, अब आप दुनिया का सोचिए, कोरोना के बाद जो संपत्ति क्रिएट हुई उसका 66% 1% के पास चला गया। जी सोचिए 66%, जो कि एक दशक, अगर आप लेंगे एक दशक का, तो सिर्फ 50% था। मतलब ये संपत्ति लगातार उनकी तरफ खींचती जा रही है, ग्लोबल फिगर है। जी अब जब इसने कहा तो बड़ा ऐतराज हुआ। इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स आया, ये जर्मनी की एक बड़ी मकबूल संस्था बनाती है। हंगर माने यहां भूख नहीं, उसको नाम हालांकि बदलना चाहिए, ग्लोबल जी नरिशमेंट इंडेक्स होना चाहिए। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बताया गया कि भारत पहले से नीचे आ गया है, मतलब भूखमरी बढ़ी है। यहाँ भूखमरी से ध्यान रखिएगा, ये न्यूट्रिशन को लेके है। जी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जैसे ही आया तो इमीडिएटली देश की सरकार ने, और खास करके उसकी मंत्री हैं एक महिला गुजरात की, जी उन्होंने इमीडिएटली कहा अरे साहब ये तो बकवास है, ये लोग पता नहीं कैसे ये कर देते हैं, ये तो साजिश है हमारे खिलाफ। बहुत नाराज हो गए उसको, लेकिन बेचारा जर्मनी में वो था, उसका कुछ कर नहीं सकते थे।
तो लिहाजा उसको लेके चुप हो गए। अब इसका कारण दूसरा है। मैं आपको, आपके व्यूवर्स को थोड़ा गहराई से बता दूं कि ये सब हो क्यों रहा है, कि जो संस्था बुराई करेगी उस पे छापा पड़ेगा। अगर वो भारत में है तो, नहीं है तो उसको कहा जाएगा ग्लोबल की साजिश है। ये तो कहिए कि इन्होंने यूएनडीपी पे छापा नहीं मरवाया, यूएनडीपी के ऑफिस पे, वरना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो अभी ताजा आया है, 2 खाने भारत गिर गया है, ये उसपे भी छापा मरवा देते। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यूएनओ का फिगर है, कोई किसी संस्था का नहीं है, उसमें आप 2 खाने गिर गए हैं, तो उसको क्या कहेंगे आप कि साजिश है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर यूएनडीपी बना रहा है, यूएनओ बना रहा है, उसको भी आप कहेंगे कि ये साजिश है साहब। आपने डब्ल्यूएचओ को कहा है, जब उसने एक्चुअल फिगर दी कि 50 लाख लोग कोरोना में मरे हैं, आपको बहुत एतराज था, आपने कहा सब बकवास कर रहा है ये। तो ये हकीकत। अब हम आपको ये किसका कारण क्या है ये बताना चाहते हैं जी। हिटलर की किताब है मेन काम्फ, है मेरे पास काफी जरूर होगी। इसके पेज नंबर 179 179 पेज नंबर पे हिटलर ने कहा है, propaganda must always address itself to the broad masses of the people. For the intellectual classes, or what are called the intellectual classes today, propaganda is not suited. प्रोपोगंडा हमेशा ब्रॉडर मासेस के दीजिए। आज एक किस्सा हुआ, 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जम्मू में एक बच्ची है जिसका नाम है जम्मू की बच्ची है, उसका आपने देखा सीरत नाज, 8 साल की बच्ची है। उसका एक वीडियो आया और वीडियो में उसने कहा था, मोदी जी मेरा स्कूल बहुत टूटा फूटा है और इसमें बहुत दिक्कत होती है, इसको बनवा दो ना। ये वीडियो वायरल हुआ जैसा होता है। आज दूसरा वीडियो आया है और उसमें उस बच्ची ने, नाम ध्यान रखिएगा, सीरत नाज नाम जी। आज दूसरा वीडियो आया है, उसमें वो बच्ची कह रही है, मोदी जी ने ना एक अधिकारी को भेजा था और उन्होंने यहाँ काम शुरू करा दिया है, अब हमारे स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है। ये जरा दोनों गौर कीजिएगा, सीरत नाज नाम है। मोदी जी की गवर्नमेंट पिछले कई वर्षों से क्या कर रही है ये भी मालूम है। और हकीकत ये है कि इस स्कूल में 2014 से 20 लाख सैंक्शन हुआ, उसके बाद 17 में 30 लाख, कभी वो स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनी। जब 1 करोड़ हो गया 2017 में कॉस्ट, तो कोई किसी ने फिर उसको रिन्यू नहीं किया। उसके बाद सरकार आ गई, मोदी जी की 370 हट गया और वहां पे केंद्र की सरकार होने लगी, किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मोदी जी को वीडियो दिखा के ये कहना था कि सीरत नाज नाम की बच्ची ने जैसे ही अपील किया, मैं फौरन जगा और मैंने फौरन फोन किया, मेरे पीएमओ ने फोन किया। ये ड्रामा की गवर्नमेंट है, ये ब्रॉडर मासेस को अपील करती है। जो हिटलर ने कहा है वो गलत नहीं कहा। मैं बार बार इसको देख के चौंकता हूं कि कितना इत्तेफाक है, कितना साम्य है। प्रोपोगंडा मस्ट ऑलवेज एड्रेस इटसेल्फ टू द ब्रॉडर मासेस ऑफ पीपल। प्रोपोगंडा कभी भी करें तो ब्रॉडर मासेस के लिए। ये इंटेलेक्चुअल फैक्ट और बकवास है, इनको छोड़िए। नहीं, जो बात सर आप नहीं, अब ये जो ऑक्सफर्म है, ऑक्सफर्म वहां पे इनको हर्ट कर रहा है, वहां पे हिट कर रहा है जहां इनके मर्मस्थल है। क्योंकि जब वो कह रहा है कि गरीब गरीब होता जा रहा है भारत में, अडानी अंबानी बढ़ते जा रहे हैं, ये मोदी जी को हर्ट करता है, लिहाजा ऑक्सफर्म को वो घुसने ही नहीं देंगे। तो ये सिंपल इसका टैक्टिक्स है। हमें ये समझना चाहिए कि ये सिर्फ इतना ही नहीं है, जो वॉइसेस डिसेंट की होंगी, जो इनके सेट फॉर्मेट से अलग होंगी, उन पे ये छापे पड़ेंगे। ये खास फॉर्मेट है जो जर्मन मॉडल को फॉलो करता है।